बेला, संभालो। भाभी जी आप बैठिए। हाँ, ध्यान से। हाँ, असली चीनी मिट्टी से बना हुआ सेट है। अरे आराम से। ये कोई मामूली नहीं है। तुम्हारे बड़े भैया को शहर के कलेक्टर ने तोहफे में दिया था। अरे वाह। लो, आ गई दोनों की दोनों उछलती कूदती। जब घर में कुछ कामकाज होगा ये देर से ही आएंगी। ओ भाई ताई जी, पर हम तो रोज की तरह टाइम पर ही आए हैं। आज कुछ खास है क्या? किसका स्वागत समारोह हो रहा है? बेटा, तेरी पूजा दीदी के ससुराल वाले आ रहे हैं। आज हमारे घर की पहली शादी तय होने वाली है। चलो फटाफट कपड़े चेंज कर लो, बहुत तैयारी करनी है। ओ भाई, इन्हें फिल्में, फिल्मी गाने, घूमने फिरने से फुर्सत मिलेगी तो काम करेंगी ना। पर ये घर में बैठे बैठे टीवी पे फिल्मी तमाशे और दिन भर के सैर सपाटे कम थे, जो अब स्कूल में भी ये पिकनिक वाले सैर सपाटे शुरू हो गए। ये है क्या? ताई जी, स्कूल ट्रिप कहते हैं उसे। हाँ मालूम है, ज्यादा अंग्रेजी में गिटपिट मत करो, सब पता है मुझे। जाओ तैयार हो जाओ। हमारी स्कूल ट्रिप पे माउंट आबू आना पड़ेगा। वो क्या है ना कि अगर माउंट आबू जैसी खूबसूरत जगह पे खूबसूरत दोस्त नहीं होंगे, माउंट आबू की खूबसूरती का क्या फायदा। आओगी ना तो? प्रॉमिस? उस दिन स्कूल ट्रिप की बात पर ताई जी का गुस्सा देखकर मेरी तो बची कुची उम्मीद पे भी पानी फिर गया। पर हाय, मेरे हीरो ने प्रॉमिस जो मांगा था तो एक बार तो कोशिश करनी ही थी। उस वक्त घर में सब पर पूजा दीदी का रिश्ता फिक्स करने का भूत सवार था। मैंने सोचा कि मेहमानों के जाने के बाद ट्रिप की परमिशन धीरे से मांग लूंगी। आखिर मेरा अपना प्यार, मेरी अपनी शादी, सब कुछ इस ट्रिप की परमिशन पे ही तो अटका हुआ था। हाय, क्या होगा मेरा? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ऐसे क्या खाक सजूंगी मैं? ऐसे तो ना मेरा सजना मुझे छोड़कर हिमालय जाके संन्यास ले लेगा। ऐसा क्यों कह रही हो दीदी? क्योंकि मेरा होने वाला सजना ना 1990 का है, 1950 का नहीं। हाँ तो वो मॉडर्न जमाने के लड़के हैं और वो चाहते हैं कि मैं चांदनी की श्रीदेवी जैसी लगूं। और पता है, वो मुझे बाइक पर बिठाकर रंग भरे बादल पे ये वाला गाना गाया ऋषि कपूर की तरह। फिर पता है क्या हुआ? मम्मी ने ना मीना कुमारी वाली अपने जमाने की साड़ी थमा दी। मुझे नहीं पहननी वो साड़ी। हाँ दी। हीरोइन, आज तेरी रोके की रस्म नहीं है और ना ही तेरी शादी की डोली उठ रही है। तो ये चांदी की तरह चमकना हो या बिजली की तरह कड़कना अपने ससुराल में जाकर, यहाँ पे कोई चूचा नहीं। हाँ मम्मी, आप ही तो हमेशा कहती हैं कि दुल्हन भाई चुप्पिया मन भाई। हाँ, अब भगवान झूठ ना बुलाए बेटा। मैंने ये भी तो नहीं कहा था ना कि साजन बिना ससुराल। मतलब ये कि तेरी शादी तब होगी ना जब तेरे सास ससुर तुझे पास कर देंगे। जब माहौल रिश्ते जोड़ने वाला हो तो हवा में उम्मीद की एक महक सी होती है। तो मेरा मन भी फास्ट फॉरवर्ड में इमेजिन करने लगा कि कैसा होगा जब समीर की फैमिली मुझे देखने आएगी। क्या वो मुझे पसंद करेंगे? पर उनकी पसंद से पहले समीर की पसंद जरूरी थी और हमारी बात तभी आगे बढ़ सकती थी जब मैं माउंट आबू जाने की परमिशन ले पाऊं। कितने प्यार से कहा था वरुण ने चांदनी बन के आने के लिए, और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि जैसा वो चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसे बन के आऊंगी। पर ये घर वाले क्या समझे? प्यार करने वालों का प्रॉमिस। एक आइडिया। क्या? आप ना टेंशन मत लो, आज तो आप चांदनी बनकर अपने साजन के सामने चमकोगी। दीदी, मुझे पता है, जब आप किसी को चाहते हैं तो उसकी चाहत पूरी करना आपके मन को बहुत सुख देता है। अच्छा, तुझे कैसे पता? मैंने भी प्यार किया है। ना प्यार? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे मतलब मैंने प्यार किया फिल्म, वो 2 बार देखी है ना मैंने, और कयामत से कयामत तक तो 3 बार। और वो चांदनी भी 2 बार देखी है। अच्छा, मैं समझी थी। हाँ तो उन फिल्मों में दिखाया है ना, जो जिससे सच्चा प्यार करता है वो कुछ भी कर सकता है, जान तक दे सकता है, जान। तो हमारी पूजा दीदी जीजा जी के लिए चांदनी नहीं बन सकती? आप मत फिक्र करो, मैं जाके आपके लिए साड़ी का इंतजाम करती हूँ। हाँ?
यार इस नैना के मुंह से प्यार वाली बात सुनकर ना मैं डरी गई थी। हाँ मुझे भी। क्या हुआ? आपने डरा दिया। आपकी होठों की लिपस्टिक तो देखो। महारानी कहाँ जा रही हो? हैं? अरे घर में मेहमान आ रहे हैं, जाके तैयार हो। ये कलेक्टरी बातें कर लेना। जाओ। ताई जी बस 1 मिनट में। क्या 1 मिनट कह दिया ना। My name is Pralay. My name is Pralay. अरे भाई पहले इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने लगे हो तुम तो है। चल फटाफट तैयार हो जा, मेहमान आने वाले ना। और तुम लोग भी फटाफट तैयार हो जाओ, खड़ी मत रहो ऐसी। चलो। हेलो शेफाली सुन ना। नैना, आ गई तुझे अपने दोस्त की याद? अच्छा तू सुन ना, मुझे ना वो चांदनी पिक्चर में श्रीदेवी ने जैसी येलो कलर की साड़ी पहनी है ना, वैसी साड़ी चाहिए। तेरे पास है क्या? साड़ी? हाँ हाँ, मॉम के पास एक साड़ी है। तू एक काम कर, तू जल्दी से आ जा और आके ले जा। नहीं मैं तो नहीं आ पाऊंगी। तो क्या साड़ी उड़ के आएगी तेरे पास? अरे यार समझा करना, घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और ताई जी कब से पीछे पड़ी हैं। जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो। कितने सारे काम तो मैं किसी को भेजती हूँ, ठीक है? नैना तो अभी तक फोन पे लगी है? अरे इस महीने फोन का बिल 88 रुपए आया है, कुछ पता है? छोड़ी सब। अरे लड़के वाले आते ही होंगे, फटाफट तैयार हो जा जाके। मैं बस जा रही हूँ 1 मिनट में। अरे 1 मिनट 2 मिनट कुछ भी नहीं, फटाफट तैयार हो। क्या आजकल मैं देख रही हूँ बहुत तू फोन से चिपकी रहती है। हाँ क्या चल रहा है सब? नहीं वाह। हेलो। हेलो नैना, हेलो नैना, तुम सुन रही हो ना? सुन तो रही हूँ। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ बोलो। तुम हमारे साथ स्कूल ट्रिप पे आ रही हो ना? अभी तो क्या पता। लेकिन मैं सब जानता हूँ। तुम आना चाहती हो, राइट? और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम आओगी मेरे लिए? बोलो नैना, आओगी ना? आया ना? किसका फोन है नैना? तेरा फोन है क्या? ना नहीं, नहीं आओगी? नहीं हाँ। क्या हाँ ना? थप्पड़ खाएगी मेरे हाथ से? नहीं। अच्छा सुन, ये स्वाति को बोल टाइम बेटाइम फोन ना किया करे। हाँ जल्दी आजा, तैयार होना है तुझे भी। नैना ये क्या बोल रही हो? कभी हाँ कभी ना। तुम आओगी या नहीं? समीर मुझसे पूछ रहा था कि हाँ या ना। अब मैंने प्यार किया कि सुमन अपने प्रेम को, या कयामत से कयामत तक की रश्मि अपने राज को कभी ना कह सकती है क्या? वैसे ही मैं भी अपने हीरो को ना कैसे कह सकती थी। इसीलिए तो पूजा दीदी को दिया प्रॉमिस पूरा करके मैं दुआ ही तो बटोर रही थी, ताकि मैं भी समीर से कह सकूं हाँ हाँ हाँ। हाँ। अरे हाँ तो बोल रही है, पर पूजा दीदी की साड़ी कहाँ है? अरे हाँ बस 2 मिनट। अभी तो गई थी। चाची जी। भैया अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? आपको ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलना। आपको नीचे से शेफाली के घर जाकर साड़ी लानी पड़ेगी। कि तुम सब लोग मुझे शेफाली के घर भेजने में क्यों तुले रहते हो? उस दिन ताई जी, आज तू। मैं नहीं जाऊंगा बार बार उसके घर। भैया ले आइए ना, पूजा दीदी के लिए साड़ी चाहिए, नहीं तो वो चांदनी नहीं बन पाएंगी। चांदनी? अरे पूजा दीदी को बोलो कि लड़के वाले पूजा को देखने आ रहे हैं, चांदनी को नहीं। भैया मैं ना खुद ही चली जाती, लेकिन अगर ताई जी ने देख लिया तो डांट पड़ेगी, और मुझे भी तैयार होना है ना। चले जाओ ना। पर नैना उसके घर।
ओहो भैया, आपके तो पूजा दीदी से भी ज्यादा नखरे हैं। चले जाओ ना प्लीज 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 मेरे लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, पर ये आखिरी बार है, हाँ नैना? अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैना ने साड़ी के लिए भेजा है मुझे, तो साड़ी दे दो। एक सेकंड ना। रे रे क्या कर रही हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा। अर्जुन, अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? ऐसे कोई लड़के के सामने साड़ी उतार के देता है? अर्जुन, मैंने इसके नीचे स्कर्ट पहनी है। ये लो। अरे ऐसे कैसे ले जाऊं? पॉलिथीन में डाल के दो ना। अर्जुन, ये सब हमारी पूजा ने बनाया है। सच में? जी। बहुत ही टेस्टी है। लीजिए, वहाँ रख दो बेटा। अरे चाय जल्दी लाओ बेटा, ये असली चीनी मिट्टी का है। सुंदर, अति सुंदर। क्रॉकरी काफी अच्छी है। हाँ, हमारी पूजा ने बनाई है। क्या? हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि वो पूजा ने पसंद की थी। ओह हाँ, लेकिन ये है हमारी। हाँ सब इनका। ये सोफा देखिए बर्मा की सागवान की लकड़ी का बनाया हुआ है, और ये दीवार देखिए डिस्टेम्पर लगाया हुआ है, ये कटोरी स्टैंड राकेश बस और ये पर्दे कपड़ा बस बस। भाई जो है सो दिखाई दे रहा है, बताने की क्या आवश्यकता है, दिखाई दे रहा है। अब हाँ, मैं क्या कह रही थी, वो पंडित जी ने 15 यानी परसों का मुहूर्त निकाला है रोके के लिए, तो आप लोगों को ठीक लग रहा है ना? जी हाँ, एकदम बढ़िया होगा। जी। नहीं वाह, मतलब रिश्ता पक्का? जी हाँ। अरे बहुत बहुत बधाई हो। जीजू, थोड़ा हमसे बात कर लो ना। बैठिए। एक बार में पूरा रसगुल्ला। जीजू, आपको पूजा दीदी को देखने का मन कर रहा है ना? खास आपके लिए तैयार हुई है। अरे पूजा को बुलाओ, कितनी देर लगा रही हो? हाँ, प्रीति नैना, जा पूजा दीदी को लेकर आ। हाँ। Bloody hell. शिन्या नबीना, शी इज इम्पॉसिबल यार। पीला, हाँ? ये क्या पहन लिया उसने? सर पे पल्लू तो रखवाओ उसके। हाँ भाभी जी, ये पल्लू तो रखो, ठीक से लगाओ। बेटा, मम्मी जी का आशीर्वाद तो ले लो। वो साड़ी ऐसी है, फिसल जाती है। पापा जी का भी ले लो बेटा। खुश रहे बेटा, खुश रहे। यही तो प्रॉब्लम थी उन दिनों की, कम्युनिकेशन। काश आज की तरह चुपके से उसे मैसेज कर पाती कि समीर तुम परेशान मत हो, मैंने ऑलरेडी अपना टॉपर वाला दिमाग लगाना शुरू कर दिया है, माउंट आबू तो हम साथ ही देखेंगे।
आओगी ना तुम? प्रॉमिस? अरे जवाब तो दे दो प्लीज। अब तू रुक, मैं देखती हूँ, जा। हेलो। हेलो। हाँ क्या ना? अभी तो नैना सिर्फ हाँ क्या ना, मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। ना क्या मतलब तुम ट्रिप पे नहीं आ रही हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है नैना, मुझे साफ साफ बताओ ना। नैना, किसका फोन है? वो चाची जी, पूजा दीदी की सहेली का फोन है। बेटा तो उनको बोल ना कि बाद में फोन करे, घर में मेहमान आए हैं। तुम बाद में फोन करना। Bloody hell। नानू आप यहाँ? भैया अब अगर हम यहाँ नहीं आते तो ये जो चल रहा था ये कैसे देख पाते? क्या देखा आपने? यही गुस्से से फोन का पटकना, चेहरे पे टेंशन का उभरना, आंखों में नाराजगी की लाली और होठों पे छोटी सी काली। वो नानू वो तो एक दोस्त। अच्छा सिर्फ एक दोस्त? भाई हमें तो एक दोस्त से कुछ ज्यादा लगा है। हाँ नानू आप भी ना, दोस्ती था। अच्छा मेरी जो आंखें हैं ना, तेरी इन आंखों को एक किताब की तरह पढ़ लेती हैं। उन दिनों हमारा भी एक रंगीन जमाना था, हम भी कभी जवान थे। नानू आप अभी भी किसी से कम नहीं है, एकदम हैंडसम। ओह थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिलहाल बात मेरी नहीं तेरी हो रही है। कौन है वो दोस्त? कौन दोस्त? वही स्पेशल दोस्त जिसके पीछे हमारा फोन का बिल डबल हो गया है। डबल? नहीं नानू। समीर बेटा मैं ना तेरी नस नस से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में जो बस्ती होगी ना, उसका दिल भी तेरी तरह मासूम होगा। उसकी सांसों में धरती की महक होगी और उसका चेहरा ऐसा होगा कि उससे देखते ही अपना बनाने को मन चाहे। Of course. नैना, ऐसा लग रहा है कि पूजा दीदी को किसी ने स्टैचू बोला है। सिर्फ फर्श को ही देख रही है। ना ये तो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है। तू देख, मौका मिलते ही ना जीजा जी को वापस देखेंगी। वैसे बहन जी आपने तो कुछ लिया ही नहीं, मुंह तो मीठा करना पड़ेगा। देख कर जलेबी खिलाओ भाई, ये यहाँ की खास जलेबियां हैं। ये लीजिए। देखिए बहन जी, हाँ? बुरा मत मानिएगा, हम ठहरे सनातनी लोग, और वैसे भी पूजा बेटी की हमने जब फोटो देखी थी उसमें तो वो काफी सरल और संस्कारी लग रही थी, पर यहाँ तो वो कुछ अलग ही लग रही है। अरे नहीं, कितनी अच्छी साड़ी है, चांदनी में श्रीदेवी ने पहनी थी। नहीं ऐसा है ना कि हम ठहरे सीधे साधे लोग, ये फिल्मी नाच गाने नखरे हमारी समझ में नहीं आता। और वैसे भी अगर पूजा बेटी ने कुछ पारंपरिक कपड़े पहने होते तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा लगता। बहन जी अगर आप कहें तो बदलवा देती हूँ ना। अरे कहना क्या है, भेजो। अरे नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनजाने में की गई गलती कोई गुनाह नहीं होती, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो इसका ध्यान दीजिएगा। वैसे बहन जी, सनातन धर्म के बारे में भी हम समझा देंगे इन्हें। बच्चे तो वही समझेंगे ना जो
हम उन्हें समझाएंगे। वैसे भगवान झूठ ना बुलाए, हमारी पूजा तो हमेशा सादे कपड़े पहनती है। आज पता नहीं कैसे गलती से। मेहमान जब तक घर में थे हमारे चेहरों पर एक मुस्कान खिंची हुई थी, पर अंदर ही अंदर जान सूख रही थी, क्योंकि हमें पता था कि मेहमानों के जाते ही हमारी कान खिंचाई होगी और थप्पड़ों की गूंज सुनाई देगी। और इस गूंज में परमिशन मांगने के लिए निकलने वाली मेरी आवाज कहीं खो जाएगी। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस चांदनी साड़ी का जिक्र किया था, ये दोनों लेके आ गई तो मैंने पहन ली। खुश? नाक कटवा दी ना पहले दिन ही। ओ भाई, ये फोन 2 बार बज के बंद हो जाता है। मम्मी, वो पूजा दीदी ने कहा था कि जीजू ने कहा है चांदनी वाली साड़ी। चुप, एकदम चुप। ये सब तुम लोगों का किया धरा है, सब समझती हूँ मैं। नेवा बेटा, कुएं में जो होगा मटके में वही तो भरेगा ना। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, अब इसमें कुआं कहाँ से आया? वहीं से जहाँ तुम सारा दिन वो टीवी और फैशन वाली किताबें पढ़ती रहती हो। जो संस्कार माँ के होंगे वही बेटी के होंगे। ओह भाई, इसका तो मर जा। कौन है? चैन नहीं पड़ रही। हेलो, अरे बोलना, गूंगा है क्या? दोबारा आए थे वो लोग तुम्हारी एक गलती को भुलाकर, और अब अगर यही हरकतें चलती रही ना तो आजकल सगाई टूटते देर नहीं लगती। भाई साहब, अब सब कुछ ठीक हो गया ना, आप रहने दीजिए बस। अरे भाई, हम तो रहने दे, लेकिन उनका क्या? लड़के के माँ बाप नाराज होकर गए हैं। ओ भाई, मैं देखता हूँ। देखिए, 100 बात की एक बात, ये पतली बारीक पारदर्शी साड़ी हमारे घर में आई कैसे? बेला, हाँ? कहीं ये पतली पारदर्शी साड़ी तो बाथरूम में छुप छुप के तो नहीं पहनती है? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है ना मैं कैसी साड़ी पहनती हूँ। सच सच बता, कहाँ से आई ये साड़ी? बता। नैना साड़ी लेकर आई है? पैसे कहाँ से आए? नहीं, वो नैना ने मंगवाई थी शेफाली से। ओ भाई, नहीं वाह, लड़कियों को इतनी छूट देने से पहले थप्पड़ मारा होता तो अच्छा था। छूट देते हैं छूट, पर इतना भी छूट नहीं देते कि मामला हाथ से छूट जाए। यार, ये तो नैना को थप्पड़ पड़ गया। वाह रे कलजुग और वाह रे राकेश, वाह। यही है एक मास्टर की बेटी के संस्कार। देख लिया, तेरी वजह से मुझे ताने मारे जा रहे हैं। अरे वैसे ही कोई इज्जत नहीं करता, ऊपर से तेरी ये हरकतें। पापा सॉरी। चुप कर। अरे हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन कोई सुने तब ना। खबरदार, अगर रोके के टाइम पर किसी ने भी नया बखेड़ा खड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू चांदी बनी क्या खड़ी है? जा कपड़े बदल क्या। यार, ये नैना अपने घर में थप्पड़ पे थप्पड़ खाती है और उन सबका बदला लेने के लिए स्कूल में सबको थप्पड़ पड़वाती है। अरे यार, तुम्हारी शर्त वाली बात तो ऐसे उलझी हुई है जैसे इस कैसेट की रील। अरे जितनी सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ उलझती जा रही है। वही तो प्रॉब्लम है यार, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नैना को थप्पड़ पड़ चुका है, अब वो घर वालों को कैसे कन्विंस करेगी माउंट आबू ट्रिप पे आने के लिए? वो आबू नहीं आई तो साबू की तरह मौका फिसल जाएगा आई लव यू बुलवाने का, शर्त जीतने का।
यार कल लास्ट डे है ट्रिप के लिए नाम देने का। कुछ भी करके मुझे नैना को पटाना ही होगा। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम ऐसे करते हैं, हम उसको किडनैप कर लेंगे। वाह क्या आइडिया है। वाह दोस्तों, काश नैना भी तुम दोनों जैसी होती। स्मार्ट और अकलमंद। ना ना, अरे बिंदास और वफादार। मैं ढीठ और बेशरम जो थप्पड़ पड़ने के बाद भी माउंट आबू ट्रिप पे आ जाती और उसको लाइफ में कुछ भी करने के लिए परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझे? अब सब हमारी तरह ग्रेट नहीं होते ना। अब हम 2017 के बच्चे तो नहीं थे कि हमें सबके सामने थप्पड़ खाने में शर्मिंदगी होती। डर था तो बस इस बात का कि कहीं समीर ने वो सब तो नहीं सुन लिया, और उससे ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि थप्पड़ खाने के बाद परमिशन मांगने का माहौल फिर से कैसे बनाऊं। मैं भी हैरान थी कि थप्पड़ खाने के बाद भी मुझ में हिम्मत और उम्मीद बाकी थी। सच, इश्क इंसान से न जाने क्या क्या करवाता है। यार तूने देखा ना, हमने पूजा दीदी के लिए इतना सब कुछ किया और आखिर में वहीं पलट गई। जाने दे यार, क्या कर सकते हैं। वो अपनी रोती हुई शक्ल में बना, कौन सा पहली बार थप्पड़ खाया है। थप्पड़ की परवाह नहीं है यार। मैं तो ये सोच रही हूँ कि स्कूल ट्रिप जाने की परमिशन कैसे लूंगी। वाह, मतलब गांधी जी ने कहा था कि अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। तेरे लिए कहा होगा, जाके मांग परमिशन और दोनों गालों पर थप्पड़ खा ले। यार थप्पड़ तो वैसे भी कभी भी कहीं भी पड़ जाता है, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। वैसे दिल से पता ही है कि परमिशन नहीं मिलेगी, पर सोच अगर मिल गई तो फिर तो मजे ही मजे। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, बस हम, माउंट आबू और हमारे फ्रेंड्स और समीर। क्या अब मतलब कि जाने की परमिशन तो लेनी है, इस बार तो ट्रिप पर जाना ही है। सुनिए जी, खाना परोस रही हूँ, आ जाइए। हाँ बस आ रहा हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए, इस लड़की को ना अभी से आदत हो गई है फोन से चिपकने की। इसका बस चले ना तो ये फोन से ही शादी कर ले। हाँ सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ, शादी की मुहूर्त जल्दी निकलवाइए। देख लीजिए जिस तरह से इसकी हरकतें हैं ना, बस जिंदगी भर बैठ के बिल ही देते रहिएगा। अच्छा सुनो, मुझे बताओ तुम्हें माधुरी पसंद है या फिर मैं? उन दिनों किसी लड़के से फोन पर ऐसे ओपनली बात करने पर हजारों पाबंदियां थी, पर पूजा दीदी को इस बात की छूट मिली हुई थी क्योंकि उनकी शादी तय हो चुकी थी ना। ये हमारे घर का स्पेशल केस था क्योंकि चाचा चाची भी शशि कपूर और रेखा से कम थोड़ा ना थे, और मैंने भी उनके इस नर्म स्वभाव पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाई हुई थी। और मेरी छोटी माधुरी, हाँ? आजा खाना खा ले वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं भी खाना खा लेती हूँ और आप भी खाना खा लीजिए, ठीक है? फिर बाद में बात करेंगे। बाय। और मैं हाथ धो के आता हूँ, तुम बैठो जरा। पूजा, हाँ तू बैठ। नैना जा फोन उठा, आजा। हेलो हेलो नैना। हेलो, हाँ या ना नहीं पूछना प्लीज, मैं ट्राई करूंगी। तुम अभी तक सिर्फ ट्राई कर रही हो? अभी मतलब? अच्छा नैना, मैंने फोन पे सुना तुम्हें तब डांट पड़ी। अब थप्पड़ ही पड़ा था, पर मैं फिर भी ट्राई करूंगी। इस बार स्कूल ट्रिप पर जाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार इम्पोर्टेंट है? क्यों? वो माउंट आबू में मंदिर है ना, दिलवारा टेम्पल, वहां पर मांगने से मनचाहा वर मिलता है। नैना, नॉट बैड ना? क्या कह दिया ऐसा? यार इसको इसके घर वाले इतना डांटते हैं, थप्पड़ भी मारा, इसे बुरा नहीं लगता होगा? देख समीर, तेरे नाना, हमारे मम्मी पापा, हमारे घर वालों का डांटना तो रोज की बात है।
मेरा बेटा जो पढ़ाई से कोसों मील दूर भागता था, जिसके लिए 35% लाना भी इतना मुश्किल था, वो आज रात भर जगकर कड़ी मेहनत कर रहा है, पूरे 50% लेकर आया है। ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ दरारें भरने के बजाय गहरी होती जा रही हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊँ। काश मेरी मम्मी मेरे पास रहती तो शायद ये मेरे लिए भी रोज की बात होती। इस बार तो वो ऐसी गई हैं कि वापस ही नहीं आई। यार ऐसे कौन मुंह मोड़ता है? एक प्लान तो फ्लॉप हो गया था। अब नए सिरे से अपनी फरमाइश के लिए सही सिचुएशन बनानी थी। उन दिनों बड़ों से कोई बात मनवानी हो तो हाथ धोते वक्त झट से तौलिया दे देना, खाना सर्व करना, मच्छरदानी लगाकर दे देना, रुमाल प्रेस करके दे देना, ये सब हमारे कॉमन तरीके थे मक्खन लगाने के। और मैं तो यहाँ चाचा को मक्खन में नहलाने की तैयारी कर रही थी। चले खाना खाएं? हाँ। वैसे चाचा जी, आपने वो घुमक्कड़ धर्म के आर्टिकल के बारे में पढ़ा है? नहीं तो। और तुम्हें आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? एक्स्ट्रा प्यार? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे चाचा जी, उस आर्टिकल में बताया है कि कैसे अलग अलग लोग, अलग अलग देश के लोग नई नई जगहों के बारे में जानते हैं। ये तो मैं भी मानता हूँ। यात्रा करने के बहुत फायदे होते हैं। जो दिमाग की बंद खिड़की होती है ना, वो भी खुल जाती है और अस्तित्व का विकास होता है। हाँ। और इस बार हम ना मैक्सनी भी जाएंगे यात्रा करने के लिए। हाँ, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन वो जो स्कूल से लेकर जाते हैं ना ट्रिप वगैरह पे, दोस्तों के साथ भी घूमने का अच्छा अनुभव होता है ना। तो चाचा जी, हमारे स्कूल से ना वो ट्रिप पर माउंट आबू लेकर जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। हम सोच रहे हैं कि हम भी चले जाएं ट्रिप पर। सोच तो काफी अच्छी है वैसे। तो चाचा जी, हम लोग अपना नाम लिखवा दे ट्रिप के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई जरूरत नहीं है स्कूल ट्रिप में जाने की, समझे? भाई साहब, पहले खाना खा लेते हैं, ये सब बातें बाद में कर लेंगे। न बाद में ना अभी। इस पे मुझे बात ही नहीं करनी है। स्कूल ट्रिप में कोई नहीं जा रहा तो कोई नहीं जा रहा, बस। पापा, आपने वो घुमक्कड़ धर्म के आर्टिकल के बारे में पढ़ा है? थप्पड़ का असर इतनी जल्दी उतर गया क्या? ज्यादा घुमक्कड़ बनने की जरूरत नहीं है, वरना एक घुमा के दूंगा थप्पड़। और नहीं तो क्या, ऐसे कैसे जवान लड़की को अकेले भेज दे परदेश, वो भी पराई लड़कों के बीच। चाची, अकेले कहाँ जा रही हो? पूरा स्कूल तो चल रहा है साथ में। स्कूल पढ़ाई के लिए होता है, पिकनिक के लिए नहीं। अरे पापा, वो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ? ये बहस बंद करो और इस पर आगे सोचना भी नहीं। भाई साहब, सब बच्चे इकट्ठे जा रहे हैं, जाने दीजिए ना। अच्छा, बाकी के बच्चे कुएं में कूदेंगे तो हम अपनी नैना को भी धक्का दे देंगे। और तुम्हारी सपोर्ट की वजह से ये आजकल बहुत कूदने उछलने लगी है। स्कूल ट्रिप में कोई नहीं जा रहा है तो कोई नहीं जा रहा है, एंड इट इज फाइनल। उन दिनों पापा का ऑर्डर मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसके ऊपर किसी का कुछ नहीं चल सकता था। चलो, स्कूल ट्रिप तो गई हाथ से, पर अब टेंशन यही था कि समीर जब मिलेगा तो फौरन पूछेगा कि हाँ या ना। तब उससे क्या कहूंगी? वो कहते हैं ना, जिस चीज का सबसे ज्यादा डर हो वही अक्सर आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और वही हुआ, समीर मेरे सामने था। पर पता नहीं क्यों समीर के सामने आते ही मेरा सारा टेंशन हवा हो जाता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है।
कॉरिडोर में मिलो, बात करनी है। स्वाति, स्वाति, ए स्वाति, तुझे क्या हुआ है? ये बात तो मुझे तुझे पूछनी चाहिए ना कि तुझे क्या हुआ है? लव लेटर? अच्छा, तो बात लव लेटर तक पहुंच गई है? नहीं नहीं, काहे का ये लव लेटर भी समीर ने ही दिया होगा। नैना, तू ही वो लड़की है ना जिसके बारे में समीर काम्या को बोल रहा था? वो स्पेशल सच बताना नैना, दोस्ती की कसम है तुझे। तू गलत सोच रही है स्वाति, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब समझती हूँ नैना, मैंने प्यार किया, देखी वो भी 3 बार। मैं बच्ची नहीं हूँ नैना। जब तू समीर से फोन पे बात कर रही थी मैंने सब सुन लिया था। नैना, तूने मुझसे सारी बातें छुपाई। 10 साल की दोस्ती नैना। स्वाति, तू मेरी बात तो। स्वाति का तो फिल्मी दिमाग था, वो फौरन समझ गई थी कि मेरे हाथ में समीर का लव लेटर है। स्वाति मुझसे नाराज हो गई थी और उसकी नाराजगी जायज भी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी और तब अचानक मेरे लिए ट्रिप पर जाने से ज्यादा जरूरी हो गया था स्वाति को मनाना। स्वाति, तू कब तक ऐसे उदास बैठी रहेगी? मैं उदास रहूं या कुछ भी करूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है सच्ची। अच्छा, मैं ना तेरी फेवरेट चकली लाई हूँ, खा लेना, वहाँ टिफिन में रखी है। मुझे नहीं खानी है चकली, वैसे भी अब ये समीर तेरा फेवरेट है, उसी को खिलाइए, मैं नहीं खा रही। अब क्या करूँ? सॉरी कहूँ, कान पकड़ूं? माफ कर देना। सॉरी कहने से सच बदल नहीं जाएगा नैना। तू ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? तूने मुझसे वो बात छुपाई कि तू और समीर एक दूसरे को लाइक करते हो। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे अपनी मन की सारी बातें बताई, फिर भी तूने मुझे सच नहीं बताया। नैना, समीर से मैं भी प्यार करती हूँ और समीर मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है स्वाति जैसा तू सोच रही है। मैं और समीर हम बस अच्छे दोस्त हैं। मैं तुझसे इसलिए नाराज नहीं हूँ, मैं इसीलिए नाराज हूँ क्योंकि तूने मुझसे वो बात छुपाई।
स्वाति मैं कैसे बताती, तू ही तो हमेशा कहती रहती थी मुझे प्यार व्यार समझ में नहीं आएगा, मुझे ऐसी बातें समझ में नहीं आती। और फिर जो कुछ भी हुआ अभी अभी बस थोड़े दिन पहले ही तो हुआ, उससे पहले तो झगड़ा ही था ना। नहीं नैना, मैंने फर्स्ट डे से तुझे सारी बातें बताई है। दीपक, पहली बार जिस लड़के ने मुझे मुड़ के देखा था से लेके मैंने प्यार किया कि सलमान तक, पर तूने मुझसे सारी बातें छुपाई नैना। आज से हमारी 10 साल की दोस्ती खत्म। और अब तो तुझे अपना स्पेशल फ्रेंड भी मिल गया है समीर, तो तुझे मेरी जरूरत भी नहीं होगी। तो तू ही जा माउंट आबू, मैं नहीं आ रही। स्वाति, स्वाति ऐसे क्यों कर रही है? 10 साल की दोस्ती यानी 10 साल एक साथ किए लंच के, 10 साल टीचर की डांट खाने पर भी एक ही बेंच पर बैठने के, 10 साल शरारतों के, 10 साल एक दूसरे के सीक्रेट्स छुपाने के, और ये 10 साल की दोस्ती खत्म हो जाने दूं? ऐसे कैसे हो सकता था? मैं स्वाति और अपने बीच किसी को नहीं आने दूंगी। अब मैंने तय किया कि मैं माउंट आबू नहीं जाऊंगी।